क्या पिंपल्स के बाद ऐसे ही स्कार्स आपके फेस पर आ गए हैं और क्रीम से नहीं जा रहे, जिसके कारण आप बहुत ही परेशान हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना मंगला स्किन मंत्रा से। आज मैं आपको एक्ने स्कार्स यानी पिंपल्स के गड्ढों के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। जब भी हमारे सीवियर एक्ने होते हैं और हम या तो उसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लेते या हम उसको ऐसे स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, तो या तो वो काले काले निशान छोड़ देता है या वो गड्ढे छोड़ देता है। अब एक्ने स्कार्स बहुत ही डिस्ट्रेसिंग कंडीशन होती है जो पेशेंट्स के बहुत बुरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। तो आज इस वीडियो में मैं एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट्स के बारे में ही आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो ट्रीटमेंट्स पर जाने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक्ने स्कार्स किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है रोलिंग स्कार्स। ये स्किन में शैलो डिप्रेशंस की तरह हमें नज़र आते हैं और अगर हम ऐसे स्किन को स्ट्रेच करेंगे तो वो काफ़ी हद तक गायब हो जाते हैं। किसी भी थेरेपी का रोल इस तरह के स्कार्स पर बहुत अच्छा आपको मिलता है। दूसरे होते हैं बॉक्स स्कार्स। ये चौड़े चौड़े स्कार्स होते हैं जिनके बहुत ही शार्प एजेस होते हैं। थर्ड है आइस पिक स्कार्स। ये बहुत डीप स्कार्स होते हैं और ऐसा लगता है जैसे नीडल लेकर किसी ने स्किन में पोक कर दिया हो। बहुत रेजिस्टेंट होते हैं थेरेपी के, इसलिए हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को क्लब करना पड़ता है इसमें डिजायर्ड रिजल्ट्स देने के लिए। नेक्स्ट है हाइपरट्रोफिक स्कार्स। जब भी हमारी सीवियर एक्ने होते हैं तो इन्फ्लेमेशन हमारी डीप जाती है। जब स्किन हील होती है तो वो थोड़ी सी उठ जाती है और ये हमें गांठों के रूप में नजर आता है। इस तरह के स्कार्स को बोलते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार्स। तो जब भी हमारे एक्ने होते हैं और वो स्कार्स छोड़ते हैं तो वो स्कार्स जनरली डिप्रेस स्कार्स होते हैं। अब सपोज कर लीजिए ये हमारा स्कार है और ये हमारा स्किन का सरफेस है। तो किसी भी थेरेपी का सिर्फ एक ही फंडामेंटल होता है कि हमें नीचे से कोलेजन को स्टिमुलेट करना है जिससे कि स्कार धीरे 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 हमारा स्किन के लेवल पर आ जाए। तो अब हम कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है टॉपिकल क्रीम्स। अगर तो आपके स्कार्स फ्रेश हैं या थोड़े से डिस्कलर्ड हैं तो इस तरह की क्रीम्स आपके स्कार्स पर वर्क कर सकती हैं, बट ओल्ड स्कार्स पर इनका जनरली कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट होता है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स भी आपके अर्ली या फ्रेश स्कार्स पर वर्क करेगी जब तक आपको लग रहा है कि आपके स्कार्स के बेस पर थोड़ी सी डिस्कलरेशन है। अगर वो स्कार्स आपके ओल्ड या मेच्योर स्कार्स हो जाएंगे तो केमिकल पील्स का कोई भी इस पर रोल नहीं होता। सिर्फ एक टीसीए पील्स होती है जिसका आइस पिक स्कार्स पर रोल होता है और इस टेक्निक को कहते हैं टीसीए क्रॉस टेक्निक। नेक्स्ट है लेज़र थेरेपी। ये एक बहुत ही इफेक्टिव मोडालिटी है जो रोलिंग और बॉक्स स्कार्स को इम्प्रूव करती है। फ्रैक्शनल लेजर्स कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं और स्कार्स के अपीयरेंस को कम करते हैं, जैसे फ्रैक्शनल CO2 लेजर, फ्रैक्शनल अर्बियम YAG एंड फ्रैक्शनल अर्बियम ग्लास लेजर्स। इसमें से मेरे एक्सपीरियंस में फ्रैक्शनल CO2 के रिजल्ट सबसे बेहतर होते हैं। सिर्फ इसमें एक डाउन टाइम होता है, यानी 4 से 6 दिन तक आपके फेस पर एक ब्लैक नेट बनता है और वो अपने आप गिर जाता है। इसके जनरली 4 to 5 सेशंस आपको रिक्वायर्ड होते हैं जो वंस अ मंथ अपार्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोनीडल रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस। कुछ लोग डर्मा रोलर्स यूज़ करते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते क्योंकि ये एक मैनुअल डिवाइस होता है, तो आप ज़्यादा डीप नहीं जा सकते और कंट्रोल ट्रीटमेंट इससे नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर अब आए हैं माइक्रोनीडल रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस। इनमें माइक्रो नीडलिंग के साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी भी डिलीवर होती है जो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स देती है। ये भी कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं और स्कार्स के अपीयरेंस को कम करते हैं। इसमें जनरली 4 to 6 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं जो मंथली अपार्ट किए जाते हैं। इसका सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि आपका कोई इसमें डाउन टाइम नहीं होता, कोई रेडनेस या ब्लैकनेस नहीं आती और नेक्स्ट डे से ही आप अपने काम पर जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है सब्सिजन विद PRP। सब्सिजन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो हमारे फाइब्रस बैंड स्कार को नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं, तो एक स्पेशल नीडल के थ्रू हम उन बैंड्स को तोड़ते हैं जिससे कि स्कार हमारा ऊपर की तरह लिफ्ट हो जाता है और बेस ऑफ स्कार पर हम PRP की सोल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं, तो उससे बहुत अच्छी हमारी लिफ्टिंग इफेक्ट आती है। ये सारे ही ट्रीटमेंट्स काफ़ी टाइम लेते हैं रिजल्ट्स दिखाने में, किसी को 6 मंथ्स, 8 मंथ्स या 10 मंथ्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई फंक्शन हो या आपका ही कोई अपना इवेंट हो और उसके लिए आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए हो, तो ऐसे में आप एक टेक्निक करवा सकते हैं जिसको बोलते हैं सब्सिजन विद फिलर। इसमें सब्सिजन में अगेन हमने बैंड्स को तोड़ा और PRP की जगह हम फिलर्स को स्कार के बेस पर इंजेक्ट करते हैं, तो वो हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है और 10 से 15 दिन में वो रिजल्ट्स हमारे और बेहतर होते चले जाते हैं। बस जब भी फिलर का इफेक्ट जाता है, किसी का 3 महीने, 6 महीने या 8 महीने में, तो आपको वो फिलर जो है वो वापस से रिपीट करवाना होता है।
इसका अगला नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट फॉर हाइपरट्रोफिक स्कार्स। इसके लिए आप इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस ले सकते हैं, जिसे जनरली 3 से 4 हफ्ते के गैप पर करा जाता है और 2 से 3 सेशंस आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो इसलिए अगर आपके सीवियर एक्ने हैं तो आप टाइम से डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और टाइम से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और अगर आपको अपने चेहरे पे छोटे छोटे स्कार्स ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए हैं तो उसका भी टाइमली ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेश स्कार्स में हम बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्कार्स ओल्ड हो गए हैं तो उसको हम इम्प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।